अब तक कितने लोगों को आप फांसी दे चुके हैं? 700-800 आदमी को मैंने खुद लगाया हुआ 2006 से लेके भी ये 2016 के 30 माह तक। फिर ये अपना ये जैनब केस वाले मेरा ये आखिरी मुलजम है मेरा जैनब केस वाले। सही। तो फांसी देते वक्त आपकी क्या कैफियत होती है उस वक्त आपकी, और जो जिनको फांसी दे रहे होते हैं वो किस पोजीशन से गुजर रहे होते हैं? मेरी कैफियत तो कोई अच्छी नहीं है। मेरी और जो मेरे साथ मुलाजमत हम अफसर हमारे वर्कर हम सब एक जैसे इजी फील होता है। वो जो 2 से 3 मिनट होते हैं जब मजिस्ट्रेट आता है, फिर वो 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड की जब उसको मौत की गाड़ी उतारते हैं उस टाइम हम खामोशी इख्तियार की जाती है। उसके अलावा कोई हमने सब ये ना एक इजी टी लिया जाता है। हमारी ये ड्यूटी में मुलाजिम थी, मैं नहीं होता जा। अब हम 2 मुलाजिम हैं इस सीट पे। मैं हूँ एक नबील मसीह जो जूनियर है मेरा, वो नबील है। जैसे एक ही दिन में 3 जेलों का काम है। जैसे कोल्ड अपर जेल तो नहीं हम छोड़ के जाएंगे, मुल्तान है, फैसलाबाद है, मियाँ वली में है। बंदे तो हम 2 हैं, सीटें 3 है, बंदे 2 हैं, तो हम 2 जेलों में जाएंगे। तीसरी जेल के जो है ना खुद ही वो सिपाही लगाएगा बालदार जहाँ चीप फटा खींचेगा वो। जब फांसी दे रहे होते हैं तो उस वक्त क्या क्या अमल से गुजरना पड़ता है आपको? वो अमल ये होता है कि वो मुझे और डिप्टी साहब का सबको ऑर्डर ये होता है कि जो मेन है ना रस्से का राब है, जैसे हम ये दुनिया जैसे कहते हैं जी रेत बांध दी वो बांध दिया जी, वो जो होता है बंदे का मेन कद का साइज है राब है ना राब है, वो होना है सारा मेन काम वो बांधना। तो चीफ ने वो बनवाना है खड़े होके, और डिप्टी ने आगे पूछना भी और वो ही पूछना है कि ये जो राब है ना ये सही बांधा है या नहीं बांधा। अच्छा, वो जो राब होता है ना उसी से वो बंदा फटता है, खाल फटती है जो कुछ होना है ना टक लगता है तो उसकी वजह से लगता है। वो थोड़ा सा भी वो बंदा हिले ना उस आदमी को, ये हमारे को उसने आगे आदमी समझने का कि ये ठीक है ना, उसको पकड़ के रखना, बंदे को जोर से रखना। तो वो सिपाही पकड़े, मैंने तो फिर भी डंडा खींचा ना वो रस्से। ये जो जैनब केस वाला मैंने जब बांधा चाहता हमारी जेल का हवालदार, उसने कहा जी मैं खींचता हूँ डंडा, में खींच, क्योंकि मैं सीनियर हवालदार है। मैं 2006 में भर्ती हूँ, मेरे बाप के साथ ड्यूटी करता रहा। उसने कहा साइड में मेरे से ज्यादा तजुर्बाकार आते हैं, उसने साइड में मैं खींचता हूँ उसने। तो उस वक्त जब फांसी दी जा रही होती है तो मदई वहाँ पर मौजूद होते हैं? मदई मौजूद होते हैं। मदई को सुबीडेंट भी बोलते हैं कि माफी की उसकी हमायत करते हैं मुल्ज़िम की, कि पैसों की भी कमी पेश है वो हम लोग कर देते हैं, इससे सुलाह कर ले। वो मदई की मर्जी होती है, उसमें ना मेरी गलती है ना डिप्टी ना सुबीडेंट किसी की, सब करते हैं कि आप सुलाह कर लें जैसे भी हो। तो कई दफा ऐसे हुआ है कि मदई ने फौरी तौर पर माफ कर दिया और फांसी के वक्त करते हैं मदई माफ करते हैं फौरी टाइम, कई फटे पे करते हैं, कई अपना उधर जाके पहले मुलाकात कर देते माफ 2-4 दिन पहले, कुछ घंटे पहले। कुछ मदई फटे पे करते हैं, उनकी मर्जी की बात है। मदई के कुछ नहीं कर सकते मजिस्ट्रेट या सुबीडेंट। हम लोग कोई ये कहते हैं ना दुनिया के जी ये अब बच सकता है, ये झटका लगेगा, कुछ नहीं कर सकता। जो बंदा फटे पे आ गया ना उसकी वापसी या तो वो मदइयों के हाथ है, कुछ नहीं है। जना है, जो भी है, 302 है, जना का है, जिसका भी पर्चा है मदई माफ करेगा जहाँ सजा। ये जो है जना का उसमें तो वैसे कोई नहीं माफी। वो शरफ के आन में पास हुआ था बिल, ये तो पता है ना आपको, ये इसके आन में नहीं है। वो है आखिर मदई माफ कर भी देते हैं ना तो हुकूमत नहीं माफ करती उसको। तो साबिर मसीह मुझे ये भी बताइए कि जब फांसी दी जाती है उससे पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है? हाँ, वो आखिरी ख्वाहिश पूछनी होती है इलाका में। वो जो है ना हमारे जेल के लैन अफसर साहब 2 पुलों वाले जैसे पंजाब पुलिस में समझ पैकेट होता है, ऐसे उन्होंने ले जाके उसकी लिखनी होती है, खुद बैठ के लिखवा के लाता है वो सिपाही, लिखे जा बालदारी लिखना हमारी जेल का। उसने लैन अफसर उसके पास बैठ के लिखवा के लाके उसकी सारी तरीज अपनी कानों से सुननी है, सुन के आगे बताना चाहिए भाई ये लिख के दिया और ये मुझे बताया। तो जो फांसी जब हो जाती है तो कितनी देर के बाद लवाहिकीन को वो लाश दी जाती है? लवाहिकीन को जब खींच देते हैं उसके ठीक आधा घंटा तो उसको लमका के रखते हैं। आधे घंटे के बाद जब पूरे 30 मिनट हो गए ना फिर हमने पोड़ी लगानी है बांस की, उसको गार्डर को पोड़ी लगानी है, खोलना, उसको नीचे उतार के कपड़े बदलते 5-7 मिनट लग ही जाते हैं, 10 मिनट। उसके बाद कम से कम आते हैं, हमने सुबह 4:30 लगाया था, 5 बजे उतारा है तो 5:10-15 मिनट में ड्यूटी में आ जाना, 5 मिनट में 6 मिनट में हमने उसको दे देना, मदीनों को हवाले करते हैं। तो साबिर एक चीज बताएं, जब फांसी पे देते हैं तो आधा घंटा वो लटका ही रहता है, वो क्यों? वो जो कानून है ना ये पानी के जो ऑन द डेथ लिखा है जैसे उस पे पाना वो सुबीडेंट उसका ऑर्डर करना था ना,
और सदर की तरफ से है ना ऑन द डेथ कार्ड, तो हमने उनका आधा घंटा जेल बनी किताब में लिखा हमने, उसके ऊपर उस पे जाता है। अच्छा, तो अब तक कितने नामवर लोगों को आप फांसी दे चुके हैं? चंद के नाम हम चाहेंगे हमें और हमारे तमाम नाज़रीन को बताइए। मैंने बहुत आदमी लगाए हुए 2006 से लेकर, ठीक है, 2008-9 तक जो लगी, फिर उसके बाद बंद होगी। फिर 2014 में मेरी अब स्टार्ट हुई है फैसलाबाद, डॉक्टर उस्मान, मेहरबान, फिर उसके बाद जो शीशना हमारा, और उसके अलावा मैं काफी ये 2014-15 में जो मियां वली, डेरा गाजी खान हो गया, सियालकोट, इन जेलों में मैंने लगाई है, डियाला जेल, वो जो था मैं। तो साबिर, जिस तरह आपने इतने लोगों को फांसियां दी हैं, तो कभी किसी की दफा दिल आपको तरस आ गया, आपका दिल दुखा हो कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था? वो हमारे इसके नहीं, हमारे वो महकमे में सब इकट्ठे होते हैं, मैं उसको कोई लम्बी जो उसका जुर्म है ना, उसका कोई ऐसा आदमी होगा ही नहीं कि जिसका ये 302 लगी हो जाए, सजाए मौत या दहशतगर्दी लगी है, उस बंदे ने कोई अच्छा काम किया होगा। अच्छा किया तो वहां तक कैसे आ गया ना, काम उसने कुछ ना कुछ टिका के लगाया होगा, अच्छा क्वालिटी वाला काम किया होगा, और उधर का काम है। ऐसे भी मैंने लगाया बात मियां वली के फौजी था 54 साल उम्र की, उसने सके दोनों अपने भतीजे हमारे हो गए, वो उसका भाई उससे कैसे सुलह करेगा, ऐसे भी मैंने लगाया। अब बेटे ने ना बाप को फांसी लगवा दिया, ये गुजरात जेल की बात, और जेलम सॉरी गुजरात का जेलम जेल की बात है। बेटे ने दूसरे बाप के साथ मिलकर अपने बाप को फांसी लगवा दिया। अच्छा साबिर, मुझे एक और चीज बताइए, आपके दादा, सुना है कि आपके दादा ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, तो इसकी क्या हकीकत है? ये हकीकत ये है कि वो मेरा दादा है, मेरे बाप का चचा है, तारा मिस्री मेरा दादा, ताले खान, उसके बाप उनके जो मेरे परदादा पहाड़ी, हमारी खानदान से आ गया। जुल्फकार भुट्टो का नाम मेरे बाप का नाम है सादे नबी, डियाला जेल में इनके मेरे बाप दादा मेरा ये सब ने लगाए हुए हैं। फिर जुल्फकार भुट्टो मेरे दादा ने लगाया हुआ है, जैसे नाम आता है तो काम नहीं, जो हमारे जेल में महकमा उसमें लिखा हुआ है ना, जो है असल नाम किसका है, कौन है, किसने लगाया, क्या किया हुआ है, हमारे दादा का नाम आ रहा है, आ रहा है, हमारे बड़ों का आ रहा है। तो अच्छा, जब आपके माशाल्लाह बच्चे होते हैं तो उन्हें भी ये पेशा अपनाएंगे, जिल्लात बनेंगे? वो टाइम की बात है, चलो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। मुझे एक और बात बताएं साबिर, कि फांसी का कौन सा टाइम होता है, किस टाइम फांसी दी जाती है? फांसी के 3 टाइम है, 4:30, ठीक है, 5:30, 6:30 आ सकते हैं सुबह के टाइम। इस पे टाइम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो जो है ना दहशतगर्दी है कि आर्मी का, उसका कोई टाइम नहीं है, वो किसी टाइम पे होती है। अच्छा, ये जो फांसी होती है साबिर, जब ये फांसी देते हैं, ये 302 के पर्चे को ही दी जाती है कि इसके अलावा भी कोई और भी लोग इसमें मौजूद होते हैं? हाँ, 302 में जिना में, उसके बाद ये अपना दहशतगर्दी जो करना, ये डिकेटी में जो बंदा मार देना, निजामत में, इसमें जो अब ये जो है हमारे, मैंने बंदा लगाया था तो गुजरात जेल मिलने, उसने मामा मारा था, और उस मजिस्ट्रेट जो है ना मामी के घर का, उसकी डिलीवरी थी, उसकी मामी की थी, उसने मामी को मारा, उस मजिस्ट्रेट ने दोनों में माफ कर दिया, मजा ही नहीं माफ किया, उस मजिस्ट्रेट ने अपनी तरफ से दोनों का ही कत्ल माफ कर दिया। उस बंदे को जो बच्चे का बोला उसने ने, वो जो बच्चा भी दुनिया में भी नहीं आया, उसको भी मार दिया, 7 माह का बच्चा, तो फिर उसकी औरत है, उसको भी मार दिया। मजिस्ट्रेट का इन दोनों में माफी हो जाएगी, जिसमें तुझे मैं माफ करूंगा, ऐसा उसने भी लिख के दिया। तो सदर ने भी नहीं माफ किया उस पर्चे में, क्लियर कट जो FIR की नकल होती है ना, जो हमारा पंजाब जो है हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, उस पर जो लिख दिया मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माफ किया, तो उस जज की बात है, तो मैं दोनों को मैं माफी दूंगा, इसमें नहीं। अच्छा साबिर, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और बड़ा नॉलेज मिला है हमारे तमाम देखने वालों को। हम चाहेंगे लास्ट में कोई मैसेज दें आप? बस लास्ट में यही मैसेज है, बस ये जो नए बच्चे हैं इनको समझाओ, बस ख्याल करें, गुस्से ये 2 मिनट का गुस्सा है, 4 मिनट का, ये जो इतनी देर तक जाना किसी का भी कुछ नहीं होता, आपने कर लिया, अगली पार्टी तो गई, हमारे घर वाले उससे लग गए, तूने खुद भी चले जाना है। लोग करते हैं ना कि ये नई फिल्में देख के, ये जो है 15, 16, 17 साल के एज के बच्चे आजकल में बदमाशी लाइब्रेरी की, ये गाने सिंग, ये वो सुनते हैं, ये ऐसे बच्चे ही काम करते हैं, घरों में खर्चे नहीं पूरे मिलते घर से, ये लड़कों की गैंगिंग में बैठ के फिर ये थोड़ा सा दलेरी दी उसे काम ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने साबिर जल्लाद की बातें सुनी कि फांसी के तख्ते तक हमें या किसी को भी नहीं पहुंचना, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्सा हमें तख्त पर और तख्ते तक पहुंचा सकता है, इसलिए इसे बचें। यहाँ पर डिजिटल पाकिस्तान के साथ अपनी मेजबान एनी बाजवा को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।